लाहौर अलहमरा हॉल नंबर 3 में एक निजी स्कूल की सालाना प्राइज सेरेमनी फंक्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी एक्स प्रिंसिपल ऑफ रियाल लैंड हाई स्कूल चौधरी ताहर महमूद, वाइस प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल की शिरकत। बच्चों में इनामात तकसीम किए। बच्चों ने स्टेज पर खूबसूरत परफॉर्मेंस भी किया। आए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। Parents of Abdullah Rashid. तमाम पेरेंट्स के लिए जोरदार तालियां। मिस्टर एंड मिसेस इजाज, पेरेंट्स ऑफ रिहान इजाज। मिस्टर एंड मिसेस इरफान, पेरेंट्स ऑफ इर्तिजा इरफान। मिस्टर एंड मिसेस शिरोज, पेरेंट्स ऑफ आया शिरोज। आ जाओ भैया, बाकी आ जाओ, खुश हो गए, खुश हो गए। मिस्टर एंड मिसेस अली अहमद, पेरेंट्स ऑफ ज़हरा फातिमा जी, पेरेंट्स ऑफ ज़हरा फातिमा। तमाम पेरेंट्स के लिए जोरदार तालियां। जो बच्चे स्टेज पर हैं वो स्टेज से नीचे आ जाएं।
आखिरी 2 क्लासेस को इनाम देने के लिए मैं स्टेज पर साथ दावत देना चाहूँगा। स्टेज पे आ जाए। हमें लगा ना ऐसी तस्वीर के ऊपर ना जल्दी दिखा ना एक बड़ा प्यारा सा तस्वीर बच्चों की तस्वीरें ज्ञान मास्टर इसमें जगह और सर में देर बाद आते हैं इसमें बड़ा क्लास 8 पूरी होगी तो मुझे बता दीजिए। अब हमारी आखिरी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। ज्ञान अब्बास ने क्लास 8 से फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। बोमना खुरम और अरुण इस्माइल ने आखिरी 2 क्लासेस को इनाम देने के लिए मैं स्टेज पर साथ दावत देना चाहूँगा। उसी में तो इन्होंने आगे मुझे अपना कार्ड दिया। ये इनकी बड़ी मेहरबानी है कि बच्चों की शफकत में ही अंदर खींचे आए हैं। इन्होंने अमेरिका से डॉक्टरेट की हुई है और पाकिस्तान में इनको तगमा इम्तियाज दिया गया है। और तगमा इम्तियाज बेटा जो सालाना सदर साहब देते हैं ना, अपने मुल्क की मखसूस शख्सियात को मुख्तलिफ शोबों में से निकालते हैं। खेल के शोबे में से, सहाफत के शोबे में से, ताजर के शोबे में से, इसी तरह इनको अदब के शोबे में से निकाला गया और इनको तमगा इम्तियाज दिया गया था। और अमेरिका से ये पढ़े हुए हैं, एमफिल किया हुआ है, डॉक्टरेट की है और अब ये अपना एक शादाब माहनामा निकालते हैं जो महीने के महीने निकलता है और ये चीफ एडिटर है उसके। इनके लिए पुरजोश बेटा क्लैपिंग। अब इनके हाथ से हम अवार्ड दिलवाने लगे अपनी टीचर्स को, क्योंकि हमसे सबसे सीनियर सिटीजन भी ये है बैठे हुए। सर कह रहे फोटो एक लीटर हो। मेरी तमाम बच्चों से गुजारिश है कि 2023 का साल भी आप लोग इस तरह गुजारें कि अगले साल अगर जिंदगी रही तो इस तरह की तकरीब का अगर इनेकाद किया गया तो इस बच्चे की जगह आप हो। तो आपको तमगा इम्तियाज से नवाजा था, लेकिन हम अपनी मिसाल के मुताबिक आपको एक छोटा सा नजराना पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। इस तरह की शख्सियत हर एक तकरीब के अंदर नहीं मिलती। इस तरह की शख्सियत कौम का असासा है, कौम का सरमाया है। ये लोग अपने अंदर पाकिस्तान की सकाफत को लिए हुए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। उरूज उस्मान बच्चे के लिए जोरदार तालियां। तमाम ताहिर महमूद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, अवैस भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया, अरशद भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया, मैडम नायला जो चली गई है उनका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मिस रशीद का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया।
हॉल को खाली कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे के लिए सबने प्लान किया है तो आप दूसरे बच्चों की और पेरेंट्स की हौसला अफजाई के लिए तकरीब के आखिर तक बैठे और तकरीब में बैठने का एक मकसद है कि आप आते हुए इन्होंने जो फंक्शन आई किया है ये सारा ही इस्लामी फंक्शन है। पिछले 37 सालों से स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा फंक्शन वहाँ पे ढोल ढमाका बहुत होता है, वहाँ पे बहुत अच्छे खबर प्राप्त होते हैं। ये देखिए वो अच्छे नहीं करते, लेकिन ये इस्लामी एक ऐसा फंक्शन चल रहा है कि जिसमें आपको डिसिप्लिन और मौजूद होनी चाहिए और कोई भी जगह आपके हाल छोड़ के ना जाए ताकि दूसरे बच्चों की रुचि में भी आप पार्टिसिपेट कर सके। शुक्रिया जी। मुझे इंतजार कीजिए अपने बच्चों के इनाम के लिए भी और अपने लिए भी। बेस्ट पेरेंट्स के अवार्ड है वो किसी एक को नहीं मिला। हमने तकरीब से खुद अपने नशे में फूके। सोचता हूँ परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते। और देखता हूँ बंदूक उठती है, गोली चलती है, चलाने वाले की आवाज आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। गोली जिस्म के आर पार होती है तो मरने वाले के मुंह से सदा आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते। सदर अली वकार जब कातिल भी मुसलमान, मकतूल भी मुसलमान, जब कातिल का भी वही नारा जो मकतूल का नारा, जब कातिल का भी वही काबा जो मकतूल का काबा, कातिल का भी वही रब जो मकतूल का रब, तो फिर परिंदे किसकी मदद को आए, कातिल की या मकतूल की। कंकर किस पे गिराए, कातिल पे या मकतूल पे, तकरीब कार पे या तकरीब गुजिदा पे। हाँ सदर अली वकार, इसलिए परिंदे नहीं आते और कंकर नहीं गिराते। और मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है और न धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहा इशारों अखुवत वो मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। जी तो चाहता था कि कश्मीर, फलस्तीन, चेचनिया, बोस्निया, अफगानिस्तान, लहू लाशें, कटे पड़े इंसान और खून में रंगी तार बोल की सड़कों की बात करता, मगर इस तकरीर का मौजूद और इस तकरीर का वक्त इंतहाई मुख्तसर है और इस इंतहाई मुख्तसर वक्त में तो अपनों के लगाए हुए जख्म दिखाना मुश्किल है, औरों के किसे क्या छेड़। मेरा मौजूद हमने तकरीर से खुद अपने नशे वाले फूके। मेरी तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि जरा शोर कम करें ताकि जो बात में आप लोगों से करना चाह रहा हूँ आप लोगों तक पहुँचे। क्या प्रॉब्लम है? मेरी तमाम ड्यूटी टीचर से गुजारिश है जरा पीछे कदमों का ख्याल रखें। तमाम टीचर से गुजारिश है। सदर अली वकार, मेरा मौजूद हमने तकरीब से खुद अपने नशेबान फूके। मैं लफ्ज हमसे मेरी मुराद मैं, आप, इस ऐवान में मौजूद हर एक शख्स और लफ्ज नशेबान से मुराद इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। इस नशेबान को, इस अर्ज़े पाक को दुनिया के नक्शे पर लाने वाला कायद अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। गाड़ी देर से पहुंचाने वाले कौन, गिरबान में झांके तकरीबकार हम तो खुद हैं। सूदे ढाका वतन दौलत एक आशियाना दो हिस्सों में बांटने वाले कौन, गिरबान में झांके तकरीबकार हम खुद हैं। एक वतन टुकड़े टुकड़े करने वाले कौन, सिंधु देश पख्तूनिस्तान जाग पंजाबी जाग और अजीम बलोचिस्तान का नारा लगाने वाले कौन, गिरबान में झांके तकरीबकार हम खुद हैं। तालियां ना बजाओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तेरी आवाज इस शोरे सदा में गूंज तो लेने दो। सदर अली वकार,
पर लाल मस्जिद के दरो दीवार को मुसलमानों के खून से रंगने वाले कौन गिरबान में झांके तकरीबकार हम खुद हैं। कौम के सपूत, कौम के नौजवान अब्दुल कदीर खान को अपने जिंदान डालने वाले कौन गिरबान में झांके तकरीबकार हम खुद हैं। और हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। कातिल कोई और नहीं, कसूरवार कोई और नहीं, तकरीबकार कोई और नहीं। चलिए जरा देर को तसव्वुर कीजिए कि कातिल कोई और है, कसूरवार कोई और है, तकरीबकार कोई और है, तो फिर मेरा जल्दा नशेमंद सवाल करता है कि खजाने खाली कौन कर गया, अमलाक किसने नीलाम की, ओहदे किसने बेचे, बरामदों बरामदार की आड़ में मुल्क कौन लूटा रहा, मुंसफे आला को शहर शहर नगर नगर इंसाफ का भिखारी किसने बनाया। मेरा जलता नशेमंद सवाल करता है, मेरा जलता नशेमंद सवाल करता है सदर अली वकार, कातिल आप भी नहीं, कातिल मैं भी नहीं, कसूरवार आप भी नहीं, कसूरवार मैं भी नहीं। फिर मेरा जलता नशेमंद सवाल करता है मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर में पहने हुए हैं दस्ताने, तमाम शहर में पहने हुए हैं दस्ताने। सदर अली वकार, कातिल कोई और नहीं, कसूरवार कोई और नहीं, तकरीबकार कोई और नहीं। सदर अली वकार, अपनी ही तकरीबकारियों से अपने ही नशेमंद जलाने की दास्ताने मैं क्या रकम करता। अगर इस मौजू पर बात करना थी तो एक आज हम एक दावतनामा उस सुहागर को भेज देते कि जिसका सुहाग मैरिज होटल के धमाके में गुजर गया। एक आज हम एक दावतनामा उस बूढ़े बाप को भेज देते कि जिसने अपना सुहाग, जिसने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने तेजाब में जलता देखा। एक आज हम एक दावतनामा FIA की बिल्डिंग में हलाक होने वाले रफीक खान की उस बेटी को भेज देते जो अब भी मुंतजिर है कि बाबा चूड़ियां कब लाएंगे, बाबा चूड़ियां कब लाएंगे। मेरा जलता नशेमंद सवाल करता है एक दावतनामा, काश हम एक दावतनामा सवाल के उन मासूम बच्चों को भेज देते कि जो अब भी मलबे के ढेर तले अपनी किताबें तलाशते हैं, अपनी कुर्सियां तलाशते हैं, अपने बेंच तलाशते हैं। वो यहाँ आते, नाला और शेमन बुलंद करते और पुकार कर कहते, वो यहाँ पर आते और बताते कि तकरीबकार कोई और नहीं। वो आते, गिरियाजारी करते और पुकार कर कहते कि तकरीबकार कोई और नहीं। वो यहाँ आते, अपनी आंखों में आंसू लिए और पुकार कर कहते कि कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक के चाहतों की रगे उड़े दे। हवस की सुर्खी रूहे बशर का हसीन गाना बनी हुई है। अरे कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरीब उतरे, सबका चेहरा लहू में तर है, जमीन जनाजा बनी हुई है, जमीन जनाजा बनी हुई है।